वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे पंचम पाठ यानी पांचवा पाठ, जिसका नाम है पंडिता रमाबाई। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोगरे, माता च लक्ष्मीबाई आसत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई ने सन 1858 ईस्वी में जन्म लिया था। इनका जो जन्म हुआ था वो 1858 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम था अनंत शास्त्री डोगरे तथा इनकी माता का नाम था लक्ष्मीबाई। ठीक है। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिन्तनीया अस्ति। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणा प्रायः प्रचलित नासीत्, किन्तु डोगरे रूढ़िबद्ध धारणा प्रतियज्य स्वपत्नी संस्कृतं अध्यापयत्। एतदर्थ सः समाजस्य प्रतारणम् अपि अहस्यत्। अनन्तरः रमा अपि स्वमातुः संस्कृतशिक्षाया प्राप्ति। इनका जन्म कब हुआ था? 1858 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोगरे तथा माता का नाम लक्ष्मीबाई था। उस समय स्त्री शिक्षा की दशा चिंतनीय थी। उस समय क्या था? स्त्री शिक्षा की दशा कैसी थी? चिंतनीय थी। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी, परंतु जो डोगरे थे, अनंत शास्त्री डोगरे थे, जो ये कैसे थे? रूढ़िवादी थे। रूढ़िवादी धारणाओं का त्याग करा इन्होंने अपनी पत्नी को, और इन्होंने क्या किया? संस्कृत पाठ पढ़ाया। इसके लिए उनका समाज की ताड़ना भी इनको सहनी पड़ी थी। काल क्रमेण रमाया पिता विपिन सज्जतः तस्य पितरो ज्येष्ठः भगिनी च द्विभृक्ष पीडितः द्विगतः। तदनन्तरं रमा स्वज्येष्ठ भ्रातः स पदभ्य समग्र भारतम् अभ्रमत्। भ्रमणक्रमेण स कोलकाता प्रभृता संस्कृत वैदूषणे स तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्या विभूषिता। ठीक है। तो जैसे ही समय बीता तो क्या है, रमा के पिता इनका क्या है, पिता का और माता का निधन हो गया था। उनके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात रमा ने अपने बड़े भाई के साथ संपूर्ण भारत का पैदल भ्रमण किया था। भ्रमण करते हुए वह कोलकाता पहुंचे। संस्कृति में विदुषी होने के कारण वह पंडिता और सरस्वती की उपाधि से विभूषित हुई। वहां ही उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया उन्होंने। इसके पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। (1880) तमे ख्रीष्टाब्दे स विपिन बिहारी दासेन स बांकीपुरी न्यायालये विवाहम् अकरोत्। शतवर्षात् अनन्तरं तस्य पति द्विगुणत्। 1880 में इन्होंने क्या किया? शादी करी।
विपिन बिहारी दास के साथ इन्होंने शादी करी थी। कहाँ? न्यायालय में इन्होंने शादी करी थी। लेकिन कुछ समय पश्चात, यानी कुछ महीने के बाद, कुछ समय बीतने के बाद इनकी जो पति की मृत्यु भी हो गई थी। तदांतारा स पुत्र्या मनोरमया स जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रयच्छत। उनकी जो पुत्री थी, इनकी पुत्री का नाम था मनोरमा। इनकी पुत्री का नाम था, इनकी जन्मभूमि कहाँ थी? महाराष्ट्र में थी। ठीक है, तो तदांतारा स पुत्र्या मनोरमाया स जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रयच्छत। इनकी जन्मभूमि महाराष्ट्र में थी। नगरीणा सम्मानाय शिक्षाय च स स्वकीय जीवनम अप्रिवति। हंटर शिक्षाय आयोगस्य समक्ष नारी शिक्षा विषये स स्वमत प्रस्तुति स उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशः गतवती। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयके उत्तम विचारः प्रभाविता जाता। इन्होंने क्या किया? इनकी पुत्री का नाम क्या था? मनोरमा। इनकी जन्मभूमि थी महाराष्ट्र में। इन्होंने क्या किया? नारियों के सम्मान के लिए और नारियों की शिक्षा के लिए इन्होंने कहाँ गए? ये इन्होंने आंदोलन भी किए। भारत को लौटकर ये मुंबई शहर में उन्हें शारदा सदन की स्थापना करी। पहले तो इन्होंने कौन से आश्रम की स्थापना करी? शारदा सदन की स्थापना करी। इस आश्रम में लाचार स्त्रियां रहती थी। इस जो आश्रम बनाया इन्होंने, इस आश्रम में लाचार स्त्रियां रहती थी। वहाँ स्त्रियां छपाई, टाइप तथा लकड़ी की कलाकारी आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया था तथा पुणे नगर के पास केटगांव स्थान पर बेसहारा स्त्रियां सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करती थी। वहां पर क्या है? स्त्रियां सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करती थी। 1922 तमे ख्रीष्टे रमाबाई महोदया निधनम अभवत्। स्वदेशे देश विदेशानाम् अनेकासु भाषासु निपुणा अस्ति। समाज सेवाया अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि तस्य महत्वपूर्ण अवदान। 1922 ईस्वी में रमाबाई की मृत्यु हो गई थी। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में दक्ष थी। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्त्री धर्म की नीति, हाई कास्ट स्त्री धर्म की इन्होंने क्या करी? 2 प्रसिद्ध रचनाएं करी थी। हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये 2 प्रसिद्ध इनकी रचनाएं भी थी। ठीक है, एक बार हिंदी में इसका अर्थ बता रही हूँ। स्त्री शिक्षा में अग्रणीय पंडिता रमाबाई ने सन 1858 ईस्वी में जन्म लिया था। उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। उस समय स्त्री शिक्षा की दशा चिंतनीय थी। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी उस टाइम पे। परंतु डोगरे ने रूढ़िवादी परंपराओं को त्याग कर अपनी पत्नी को भी संस्कृति पढ़ाई। इसके लिए उन्होंने समाज की ताड़ना भी सहन की। इसके पश्चात रमा ने भी अपनी माता से संस्कृति
शिक्षा प्राप्त करी। समय बीतने के साथ रमा के पिता का निधन हो गया। उनके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। उसके पश्चात रमा ने अपने बड़े भाई के साथ संपूर्ण भारत का पैदल भ्रमण किया। भ्रमण करते हुए वो कोलकाता पहुंची। संस्कृति में विदुषी होने के कारण वह पंडिता और सरस्वती की उपाधियां से विदुषी होने के कारण वह पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से विभूषित हुई। वहां ही उन्हें ब्रह्म समाज से वो प्रभावित होकर वेदों का उन्होंने अध्ययन किया था। इसके पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया था। इन्होंने बाद में क्या किया, विपिन दास चंद्र के साथ इन्होंने न्यायालय में शादी करी थी और क्या है कुछ टाइम के बाद इनकी भी मृत्यु हो गई। ये अपनी इनकी जो बेटी थी उनका नाम था मनोरमा। इनकी जो जन्मभूमि थी वो महाराष्ट्र में थी। इन्होंने क्या है आंदोलन किए, ठीक है। बाद में ये इंग्लैंड से अमेरिका गए। इन्होंने क्या है कुछ पैसे कमाए और फिर इन्होंने आश्रम बनाया। वहाँ पे क्या है लाचार स्त्रियां रहती थी और वहाँ पे अपना काम करती थी। 1922 में क्या हुआ, रमाबाई का निधन हो गया। उन्हें देश विदेश की भाषाओं में वो निपुण थी। उन्होंने बहुत सी समाज सेवाएं भी करी थी और वो लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। इनकी दो रचनाएं प्रमुख हैं, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन। इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं।